विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। महाराष्ट्र में एसआईआर का ऐलान हो चुका है। 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई तक सिर्फ एक महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली जाएगी और 5 अगस्त को पहली रिवाइज लिस्ट भी शाये कर दी जाएगी। सवाल ये है कि महाराष्ट्र के 10 करोड़ के करीब वोटर का वोटर रिकॉर्डिंग जो डेटा है उसका वेरिफिकेशन सिर्फ 30 दिन में कैसे मुकम्मल किया जाएगा। बहरहाल अब ये तय हो चुका है 30 जून से एसआईआर शुरू होते ही जब बीएलओ आपके घर आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या काम करेगा। बीएलओ जब आपके घर आएगा तो बीएलओ के पास आपके बूथ की जो पार्ट नंबर के मुताबिक जो लिस्ट है, आज की अपडेट लिस्ट और 2002 की वोटर लिस्ट होगी। बीएलओ आपके घर आकर पहला काम उसका वोटर वेरिफिकेशन है। दूसरे ये कि जिन वोटर्स ने ऑनलाइन मैपिंग नहीं करवाई है उनकी मैपिंग करना है। तीसरा ये कि वोटर की फ़ोटो करेक्शन करना है या फिर इसके अंदर जो है फ़ोटो के अंदर कोई चेंजेस हैं तो नई फ़ोटोज़ पे अपडेट करना है। 8 नंबर फॉर्म भरकर वोटर का तमाम रिकॉर्ड को अपडेट या करेक्ट करना है। इसके साथ साथ बीएलओ जो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का काम भी करेंगे। आपके फैमिली में जिन बच्चों की उम्र 18 साल से ज़ायद है, बीएलओ इनके फॉर्म नंबर 6 भरकर इनको वोटर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसलिए आपके पास जिन बच्चों की उम्र 18 साल से ज़ायद है उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या पासपोर्ट हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, इस टाइप के डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। इसके साथ बीएलओ वोटर डिलीशन फॉर्म भी भरेगा। आपके फैमिली में अगर किसी वोटर का डेथ हुआ है, इंतकाल हुआ है, तो बीएलओ फॉर्म नंबर 7 भरकर वोटर लिस्ट से उनका नाम काटने का प्रोसेस शुरू कर देगा। बीएलओ के अहम काम में एड्रेस वेरिफिकेशन भी है कि वो जो वोटर कार्ड में आपने जो एड्रेस लिखा है, जो मेंशन किया है, उसी एड्रेस पे आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर आप उस एड्रेस पर बीएलओ को नहीं मिलते हैं तो बीएलओ इसकी कंप्लेन या इसकी रिपोर्टिंग ईआरओ को कर देगा। इसलिए आपको इस बात का यकीनन ख्याल रखना चाहिए कि बीएलओ के विजिट के टाइम जो आपका वोटिंग कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है उस पर आप मौजूद हों और बीएलओ को अपडेट दें। इसके साथ साथ अगर किसी के पास ऐसे वोटर कार्ड्स हैं कि जो उनके पते के मुताबिक नहीं है, वो भी फॉर्म भरकर इसके अंदर फौरी करेक्शन करवा ले और ये करेक्शन करवाना इस वक्त बहुत आसान है। इसके साथ साथ हम आपको 2 अहम खबरें भी देना चाहते हैं। पहले ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बीएलओ के डुप्लीकेट वोटर्स का काम शुरू कर दिया गया है, काट रहे हैं। ये आप होशियार हो जाइए कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है, एक ही शहर में 2 जगह है या 2 शहरों में है, तो इनका फॉर्म नंबर 7 भरकर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। इसकी ऑनलाइन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आप ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं 2 जगह आपका नाम है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बगैर इन्फॉर्म करे नाम काट दिया जाए, जैसे मगरबी बंगाल में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ कि जिन लोगों के 2 जगह नाम थे उनके बीएलओ ने दोनों जगह से नाम काट दिए, इसलिए कि दोनों जगह के बीएलओ को ये इन्फॉर्म नहीं था कि आप कहाँ पर हैं, इसलिए डुप्लीकेट नाम की कैटेगरी में डालकर नाम काटने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। ये भी याद रखिए कि ऐसे डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इलेक्टोरल ऑफिसर ने बीएलओ के हाथ में दे दी है, बीएलओ को थमा दिया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र में आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा डुप्लीकेट्स वोटर्स के नाम हैं जो 2 जगह जिनके नाम दर्ज हैं। इसमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसकी इत्तला ना हो। दूसरी बहुत अहम खबर है, जैसे ही महाराष्ट्र में एसआईआर की तारीखों का ऐलान हुआ तो एक नया काम, न्यू ऑर्डर जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ के मोबाइल ऐप पर एक नया ऐप डाउनलोड कर दिया जिसे एनॉमली ऐप कहा जा रहा है। आप ये याद रखिए कि इस एनॉमली ऐप के ज़रिए उन वोटर्स को डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है जिन्होंने ऑनलाइन मैपिंग की है, लेकिन ऑनलाइन मैपिंग करने के बाद उनका डेटा मैच नहीं हो रहा है, उनकी एज में फ़र्क आ रहा है या उनके वालिदैन के नाम में कोई फ़र्क आ रहा है, मिसमैच डाटा की कैटेगरी में, डाउटफुल कैटेगरी में इन्हें डाल दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने एनॉमली ऐप के ज़रिए ऐसे वोटर्स को डायरेक्टली डाल दिया है उस कैटेगरी में जो डाउटफुल कैटेगरी कही जाती है। और बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी भी गई है कि वो ऐसे जो वोटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करे और डॉक्यूमेंट का रीचेक करके
फिर से इनकी मैपिंग की जाए। कुछ शहरों से हमें ये इत्तला भी आई कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से डायरेक्ट वोटर्स को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आपकी जो मैपिंग हुई थी, मैपिंग के बाद आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, आप अपने BLO से कांटेक्ट करें। बहरहाल अगर ऐसे कोई मैसेज आपको आए तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग होने के बाद भी ऐसे मैसेज आपको आते हैं, आप BLO से मिलिए, करेक्शन कराइए और दोबारा अपनी मैपिंग कीजिए, दोबारा मैपिंग हो जाएगी। इसके लिए ये याद रखिए कि अभी इस पूरे प्रोसेस के लिए आपके पास वक्त है और बहुत आसानी से ये सारे काम हो सकते हैं। ये थी महाराष्ट्र SIR पे कुछ अहम गाइडलाइन। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।